हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जीटिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों अभी अपनी साइट पर 3 लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपलोड किए गए हैं। इन तीनों नोटिफिकेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो है पोस्ट कोड 133 और 134 के संबंध में, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें या ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक का 1 दिसंबर 2019 को, उसमें दोस्तों 18 अभ्यर्थियों के उसमें से 12 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले थे और 6 अन्य अभ्यर्थी उनके जो आवेदन थे आयोग के द्वारा कैंसिलेशन कर दिए गए हैं। क्यों किए गए हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ये काफ़ी बड़ा इशू रह सकता है आप लोगों के साथ भी। अगर आप लोगों ने भी ये गलती करी हुई है आगामी फॉर्म्स में, तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके क्या उपाय हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कोड 114.1 दोस्तों, उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आप ये वेटिंग लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। अगर आपका भी एग्जाम था उद्यान विकास शाखा वर्ग का, क्या पता आपका नाम भी इस बार वेटिंग में आ गया हो। दूसरा नोटिफिकेशन अपलोड किया है TG2 यांत्रिक और विद्युत, 2017 में एग्जाम पेपर हुआ था, इसके भी थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दोस्तों जो हमारे लिए है वो है पोस्ट कोड 133 और 134 पदनाम कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक के पदों हेतु कार्यालय आदेश के संबंध में। ये नोटिफिकेशन दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें अभी हाल ही में आयोग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर आगे रिजेक्ट किया जा सकता है। इस मैटर को आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं जो कि प्रमाण पत्र धारक करते हैं या आपका जो आरक्षण का प्रमाण पत्र बनता है उसके आधार पर, देखिए जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 1 दिसंबर 2019 को कनिष्ठ सहायक पोस्ट कोड 133 और वैयक्तिक सहायक पोस्ट कोड 134 के पदों पर भर्ती का आयोजन किया गया था। उसके बाद आयोग के द्वारा इसका टाइपिंग टेस्ट कराया गया और टाइपिंग के बाद में फाइनली आयोग के द्वारा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया गया था। टाइपिंग टेस्ट आपका पता ही है कि 12 से 14 अक्टूबर 2020 और नवंबर के बीच में इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। उसके बाद में इसका रिजल्ट भी जारी हुआ था। तो इस रिजल्ट के बारे में आयोग ने क्या कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा आयोग अपने नोटिफिकेशन में एक चीज अपडेट करता है कि आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले बने हुए होने चाहिए। अगर आपके वो प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के बाद बनते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपका जो अभ्यर्थन है उसे निरस्त किया जा सकता है। और वही बात दोस्तों यहां पर देखने को सामने आई है। हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक में करीबन करीब 12 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोस्तों अंतिम डेट के बाद में बना हुआ था और आयोग के द्वारा उन्हें रेस्टिकेट कर दिया गया है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या आगे भी ऐसा हो सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी कनिष्ठ सहायक 746 पदों का पेपर भरा हुआ है या वीडियो 854 पदों का एग्जाम पेपर भरा हुआ है या एलटी का एग्जाम पेपर भरा हुआ है, वहां पर आपने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कोटे से आवेदन किया है और अगर आपका ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे एक्सपायर हो चुका है या हम कहें कि आपका ईडब्ल्यूएस उस डेट तक नहीं बना हुआ है, तो क्या आपका अभ्यर्थन भी निरस्त होगा, इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधीनस्थ कार्यालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक पोस्ट कोड 133 तथा वैयक्तिक सहायक पोस्ट कोड 134 के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी। उसके बाद टाइपिंग परीक्षा इसकी आयोजित कराई गई। लिखित परीक्षा एवं टाइपिंग परीक्षा के आधार पर कनिष्ठ सहायक पोस्ट कोड 133 तथा वैयक्तिक सहायक पोस्ट कोड 134 के अभिलेख सत्यापन हेतु 17 दिसंबर 2020 को जारी औपबंधिक शिष्टता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्य अभिलेख सत्यापन किया गया एवं दिनांक 8 फरवरी 2021 को भी अभिलेख सत्यापन किया गया। अभिलेख सत्यापन की तिथि को उपस्थित 12 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया, अभिलेख सत्यापन की अंतिम तिथि को उपस्थित 12 अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग की अंतिम तिथि तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि इन सभी का चयन वर्तमान में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में हुआ है। इसके अतिरिक्त 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभिलेख सत्यापन के 2 अवसर देने के बाद भी अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए व उन्होंने इस संबंध में कोई पत्राचार आदि भी नहीं किया है। इसलिए इन 18 पदों
को अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है और इन 18 पदों पर आप दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। तो 12 लोग तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे अब्सेंट हो गए कि अभिलेख सत्यापन में वो क्या करें, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर सके। और दूसरी चीज ये थी कि अंतिम तिथि तक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को सबमिट नहीं कर सके। बाकी ये है दोस्तों आपके सामने लिस्ट, जो लोग अभी अभ्यर्थन जिनका निरस्त हो गया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र विज्ञापन की अंतिम तिथि के उपरांत जारी होने के आधार पर, यानी कि देखिए किस आधार पर किया गया है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि के उपरांत यानी कि बाद में उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी हुआ था, इस कारण उनके अभ्यर्थन को कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा हुआ है और आपका सिलेक्शन भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होता है और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोस्तों बाद में बना हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन की अंतिम तिथि के बाद में बना हुआ है, तो वह अमान्य घोषित किया जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप अमान्य घोषित हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपके पास में सिर्फ एक उपाय है कि अगर आपने अभी ऐसी गलती कर दी कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है या आपने 1 साल की वैलिडिटी उसको पूरी हो चुकी है, या हम कहें आपका ईडब्ल्यूएस बना नहीं था फिर भी आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन कर दिया है, या आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था आपने ओबीसी से आवेदन कर दिया है, या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था आपने उससे आवेदन कर दिया है, तो आप लोगों के लिए अब एकमात्र शर्त ये बची है कि आप लोग जर्नल की सीट काटें। और अगर आप लोग जर्नल की सीट काटते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जर्नल कैटेगरी में हो जाएगा और आप लोगों का अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। और ये काफी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म को गलत भरा है। देखिए दोस्तों, इन 12 लोगों ने इस कारण ही अपना, आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन खो दिया है कि क्योंकि इनके पास में अंतिम तिथि तक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं था और कुछ लोगों के पास तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र था ही नहीं, मतलब वो दिखा ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारी आज की अपडेट और काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपडेट। अगर आपने भी ऐसी गलती करी है तो अब उस गलती में दोस्तों संशोधन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्म भर गए तो भर गए, लेकिन आगे से आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि जब भी आप कोई सर्टिफिकेट अपलोड करें तो वह आपका आयोग के द्वारा अभिलेख जो अंतिम डेट होती है फॉर्म भरने की, तब उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी भी दोस्तों आपने कोई फॉर्म भरे हैं उसके बाद में भरा हुआ है, बना हुआ है और आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही होता है, तो उस कंडीशन में आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों ने अगर ऐसी गलती करी हुई है तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जनरल की सीट काटें, और जनरल की सीट काटेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो ये 18 लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, इन 18 पदों पर जल्द ही जल्द वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है ये, जो अंतिम कंडीशन में थे दोस्तों ईडब्ल्यूएस में, और हम कहें कुछ अन्य कैटेगरी में जहाँ पे जनरल की भी कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए थे, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि 18 पदों पर, यानी कि आप ये समझिए ईडब्ल्यूएस 1 से 2 नंबर मेरिट और कम रह सकती है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। तो आप लोगों को इसकी शुभकामनाएं। और दोस्तों अगर आपने ऐसी गलतियां करी हैं, जिन लोगों ने भी अभी वर्तमान में गलतियां करी, तो उन लोगों को भी आगे सुधार करना चाहिए और आगे अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए, और आप लोगों को भी दोस्तों इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से कोई भी मित्र जिसको उस बारे में नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, वो उस कमेंट का रिप्लाई कर दे तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में प्लीज अब शब्दों का प्रयोग ना करें, एक दूसरे से ना लड़ें, क्योंकि आप लोग आपस में बहस करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे पद के लिए चयनित होने जा रहे हैं जो पद अपने आप में ही गौरवान्वित है, और आप कल के दिन उस पद पर बैठकर हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो आप लोगों को उस प्रकार का जो संस्कृति आप दिखाते हैं, उस प्रकार का जो अपना स्वभाव दिखाते हैं, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो अपने आप को थोड़ा सा मेच्योर कीजिए दोस्तों, लोगों से अपशब्दों का प्रयोग ना करें, उल्टा ना बोले, गालियां ना दे। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए जुड़े हुए रहते हैं, गालियां करने के लिए दूसरों को जुड़े हुए रहते हैं। तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे पढ़ें। जो लोग अच्छे हैं, जिनको पढ़ना है वास्तव में, जो लोग सीरियस हैं, वो लोग यहाँ पे रह के अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, लोगों का रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो असभ्य लोग हैं, नॉर्मली अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोग उस पद के जिम्मेदार भी नहीं हो, दावेदार भी नहीं हो। अगर आप लोग अपनी भाषा शैली को सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पद को निश्चित ही कामयाबी नहीं करता है। आप में से काफ़ी सारे लोग, कुछ गर्ल्स कमेंट करती है, उसके नीचे उल्टा सुल्टा लिखते हो, तो नॉर्मली आप ये समझिए कि आपका जो चरित्र का विकास है वह उतना अधिक नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक ऐसी गलतियां करते हैं तो आगे आप सुधर सकते हैं। अपने स्वभाव को थोड़ा सा अच्छा कीजिए दोस्तों, क्योंकि कल के दिन आप उत्तराखंड के भविष्य है, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में आप लोग जॉब करने वाले हैं, तो आपका स्वभाव निश्चित ही अच्छा होना चाहिए, रमणीक होना चाहिए, सभी के लिए आपका मित्रता वाला स्वभाव होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।